नमस्कार। केआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार जो रह चुके हैं, जो आज भी है, राजू रसिया। आज इनसे मैं बात करूंगा और आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा इनका जो बेवफाई कुछ गाने हैं जो मार्केट में लगातार कई साल तक तहलका मचा कर रखे हैं। सर से ये भी जानेंगे कि कहाँ के निवासी हैं, इंडस्ट्री लाइन में कैसे आए, आखिर अचानक से क्यों इंडस्ट्री से गायब हो गए। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं केआर न्यूज़ पे मुझे देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा। तमाम भोजपुरी के श्रोता बंधु जे भी चाचा काका पितिया बा सबका के यही जैसे पैर छू के प्रणाम करतनी, आशीर्वाद दी सभे। जहाँ तक भोजपुरी गायकी का सवाल बा, मैं सर चाहूँगा पहले हमारे दर्शकों को बताइए आप कहाँ के निवासी हैं और कहाँ के आप रहने वाले हैं। मैं बरौली थाना पड़ता है हम लोगों का, और जलपुरवा गांव हुआ मेरा, पोस्ट मोगल भी रेचा हुआ, जिला गोपालगंज। दोस्तों, अगर राजू रसिया जी के पास पहुंचना आप चाहें, अगर कोई भी आपको काम है, इनसे मिलना चाहें, तो आप इनके पास ये एड्रेस पे, इस पते पे आप पहुंच सकते हैं। सर, आप इस लाइन में कैसे आए? आखिर मतलब मन में क्या है कि मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए? नहीं, ये गाना बजाने का जो कीड़ा होता है ना, वो बचपन से होता है। ये मतलब ये नहीं है कि कब आना है, बचपन से ही आदमी का एक शौक़ होता है, गुनगुनाते रहता है, गाते रहता है। इस बीच में आदमी बहुत बार विदेश का दौरा भी किया, लेकिन गाना बजाना नहीं छूटा। लास्ट में 2010 में मैं लास्ट में जब लीबिया से रिटर्न हुआ था, उसके बाद से मैं कंटिन्यू भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद मतलब सब कुछ एकदम भोजपुरी के लिए ही फिक्स है, उसके बाद मैं कहीं गया नहीं। दोस्तों, ये जो राजू रसिया जी हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार हैं, वो इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी जा कर के आए हैं। उसके बाद इंडस्ट्री लाइन में अपना लगातार आज 10 साल हो गया समय देते हुए। सर, आपका पहला गाना कौन सा आया था जो इंडस्ट्री में जब आप आए, तो आपका पहला गाना कौन सा था? मेरा सबसे पहले मैं भजन से शुरू किया था। एंगल म्यूज़िक से हमारा एल्बम आया था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे भजन थे। हमारे महेश परदेसी भैया लिखे थे, कृष्णा बेदर्दी भैया लिखे थे, पवन पांडे जी लिखे थे। उसमें का एक भजन बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत ही लोगों ने सराहा, और आज तक समझ लीजिए कि राजू रसिया उसी भजन का खा रहा है। आज भी बजता है वो भजन मेरा, तो लगता नहीं है कि ये मतलब 10 साल पुराना भजन है। 2 लाइन में अपने भाइयों को सुनाना चाहूँगा। ए मैया ए माई हो कि ए मैया केहू के गरीबी नदी, गरीबी अगर दी तब बेटी न दी, ए मैया केहू के गरीबी न दी। सर, जैसे कि आपके बारे में मेरे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी तरफ से यही इन्फॉर्मेशन मिली कि आपने बहुत ही स्ट्रगल किए हैं इस लाइन में। बहुत से कंपनियां जो है जो आपको बहुत कुछ सपने दिखाई, ले गई, कुछ रास्ते में छोड़ दिए। क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब हम लोग स्टार्ट किए थे उस समय गाना बजाना बहुत ही टफ था। उस समय एक प्रोजेक्ट करने में 8 गाने का प्रोजेक्ट होता था, और एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम बढ़िया प्रोजेक्ट करने में 80,000 रुपया लगता था। 40,000 रुपया ऑडियो का और 40,000 वीडियो का लगता था उस समय। अभी तो क्या है, अभी का वो दौर है कि कोई ऐसा बाज़ार नहीं, मार्केट नहीं है जहाँ एक स्टूडियो नहीं हो। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि गायकी का थोड़ा सा स्तर मार्केट में गिरा है। वो क्वालिटी, वो चीज़, वो म्यूज़िक, वो रिदम कलाकारों को नहीं मिल पा रहा है। और रेट वही है आज भी, मतलब बढ़िया गाना बनवाइएगा तो 4,000 रुपया 5,000 रुपया है। लेकिन ज़्यादातर नए जो भी हमारे भाई बंधु कलाकार हैं, अब कहीं स्टूडियो में जा को भैया 500 रुपया लो, तनी एगो चेक करे के बा आवाज़ गा के कैसा ना होता, और 500 में एगो गाना गवा गई। अब ओकर ना सेंसर होता ना कुछ हो, अब कुछ भी गाना हो गई लोग नेट पर डाल देता।
जहाँ तक आप सेंसर की बात करें, सेंसर बोर्ड अपना बिहार में नहीं है, अभी तक मुंबई में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप चाहते हैं कि अपना बिहार में सेंसर बोर्ड आए, जो इंडस्ट्री से जो अपना बिहार में भी लगे, जिससे कलाकारों को मुंबई ना जाना पड़े, मुंबई में जा करके जो परेशानियाँ होती है वो उनको ना झेलना पड़े? देखिए, एंगल म्यूजिक से जब हम लोग आते थे, खेसारी भैया थे, हम लोग थे, तो उस समय हर गाने का सेंसर होता था, ठीक है। तो वो दौर अलग था, और मैं तो चाहूँगा कि हमारे बिहार हमारा आगे बढ़े, हमारे बिहार में ही सब कुछ हो। जैसे कि आजकल हम लोग पटना में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये अभी संध्या फिल्म्स के माध्यम से मेरा दशहरा का बहुत अच्छा एक भजन आया था। अभी नेक्स्ट संध्या फिल्म्स कृष्णा बेदर्दी भैया के माध्यम से और भी बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं। 2 लाइन मैं अपने भाइयों को दशहरा का भजन सुनाऊंगा कि जहाँ तक मेरा बिहार बाढ़ से पीड़ित हो गया, कोरोना वायरस से पीड़ित है। मतलब सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस में जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमारे भाई बंधुओं को बहुत तकलीफ़ हुआ, बाहर से आने में बहुत सारे लोग पैदल आए। तो ये सब देख के हमारे कृष्णा बेदर्दी भैया ने एक गाना लिखा, और उसको मैं आर्या रिकॉर्ड्स में पटना में रिकॉर्डिंग किया था हम लोग। नेट पर ये मेरा गाना है कि 2020 से मई मनाऊ बगैल, अरे 2020 से मई मनाऊ बगैल, पहिले कोरोना, अरे पहिले कोरोना अब बाढ़ लेके डूब गइल, पहिले कोरोना अब बाढ़ लेके डूब गइल।